हेलो, नमस्कार। आज हम पुष्पीय पादप जो हैं उनमें लैंगिक जनन पढ़ेंगे। ये कक्षा 12 में बायोलॉजी जो जीव विज्ञान सब्जेक्ट है उसका सेकंड चैप्टर है। तो आप गौर से ध्यान देना। आप मैं शुरू करता हूं। पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। देखिए, आप जनन से भली भांति परिचित हो। जनन का मतलब जो कोई भी जीव है या कोई भी सजीव पेड़ पौधे हों चाहे जीव जंतु हों, वो अपनी संख्या बढ़ाते हैं इस प्रक्रिया के द्वारा। मेरे पहले वीडियो में खूब अच्छी तरह से समझाया गया है। तो जनन जो है, अब हम इसमें लैंगिक जनन की बात कर रहे हैं। लैंगिक जनन का मतलब दो नर और मादा युग्मक भाग लेंगे। तो नर और मादा युग्मक। अब अपन पौधों की बात कर रहे हैं, तो पौधों में जनन अंग कहां होते हैं? तो देखिए, जैसे पौधा है कोई, तो उसमें शाखाएं होती हैं, फिर पुष्प खिलते हैं, पुष्प से फल बीज बनते हैं। वो बीज जो है वही नए पौधे को जन्म देता है। फिर तो इसका मतलब पुष्प में जो जनन अंग है वो पुष्प में है पौधे के। किस प्रकार से होते हैं देखिए, समझिए। आपने पौधा देखा होगा, बीचों बीच इस प्रकार की एक संरचना होती है और ये ऊपर से फूली हुई होती है। और एक इस प्रकार से तंतु वगैरह देखते होंगे आप, उसका बारीकी से अध्ययन किया हो तो ये ऊपर से इस प्रकार से संरचना रहती है इनकी। इस प्रकार से ये जुड़े होते हैं। इसको मैं वापस बनाता हूं। ये अब ये जो रंगीन भाग है, पंखुड़ियां है, ये पुष्पासन है, इसको पुष्पवरंत बोलते हैं। अब देखिए, यहां देखा होगा आपने तो कुछ हरी पर संरचनाएं देखी होंगी इस प्रकार से, हरे कलर की ऐसी पुष्प में संरचनाएं देखी होंगी। ये तो पहले तो आप इसकी संरचना को समझिए पुष्प की। ये इसको बोलते हैं वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र ऊपर का फूला हुआ भाग जो है, इसको इंग्लिश में स्टिग्मा। अब ये बीच का भाग जो लंबी नली समान संरचना है, इसको वृत्तिका। वर्तिका को इंग्लिश में स्टाइल बोलते हैं, स्टाइल। अब ये नीचे फूला हुआ भाग जो है, ये मेन भाग यही है, ओवरी। यानी कि ये हो गया इसका मादा जनन अंग, ओवरी। ओवरी को हिंदी में अंडाशय। अब चलते हैं, ये आपको तंतु से नजर आ रहे हैं, ये पुतंतु है, पुतंतु। और ये ऊपर फूली हुई संरचना है, दो पालियां दिख रही हैं, ये है पराग कोश। तो परागकोश और पुतंतु ये मिलके नर जनन अंग इसका बनाते हैं। और जो परागकोश है इसको तो बोलते हैं एंथर, इंग्लिश में एंथर। और ये जो पुतंतु है इसको बोलते हैं फिलामेंट, फिलामेंट। अब ये पूरा भाग देखो, वर्तिका और ओवरी ये तीनों मिलके एक
संरचना बनाते हैं जिसको बोलते हैं जायांग। गायनोशियम। और ये प्राकोष और पूतंतु ये मिलके स्टेमन बनाते हैं। फिलामेंट और प्राकोष ये स्टेमन। ठीक है। अब ये जो है इसको तो बोलते हैं बाह्य दल, बाह्य दल। और ये जो रंगीन भाग है इसको बोलते हैं दल। मैं इसको थोड़ा ब्लू कलर से दिखाता हूं। ये देखिए, ये जो है, ये आप देख रहे हो, ये दल जो आकर्षित करता है कीटों को, और हमें भी, जो पंखुड़ियां जो है रंगीन होती हैं, इनको दल बोलते हैं। तो ये तो दल को, बाह्य दल जो है इसको तो सेपल बोलते हैं इंग्लिश में, और जो दल है इनको पेटल बोलते हैं। अब देखो, ये तीन अपने को नजर आ रहे हैं सामने। चारों तरफ पीछे भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, किसी में 4 भी, 6 भी, ज्यादा भी। तो इनका जो सबका समूह है उसको तो बोलते हैं फिर बाह्य दल पुंज हो जाएगा, इसके आगे पुंज लगा देंगे और फिर बोलेंगे इसको कैलिक्स। ठीक है। और ऐसे ही ये दल 5 है, 4 है, ज्यादा है, इनको बोलेंगे कोरोला। कोरोला दल पुंज। दल अकेले को बोल रहे हैं, सारे समूह को दल पुंज बोलेंगे। तो इस प्रकार से अब ये जो है परागकोश, यही नर जननांग है, यानी कि इसी में लघु बीजाणुधानी होती है। लघु बीजाणुधानी। और इसमें ये अंडाशय है, कई अंडक हो सकते हैं। तो इनमें आकार बड़ा होता है अंडक का, इसको बोलेंगे वृहद। वृहद बीजाणु धानी, यानी कि बीजाणुओं का, अंडाणुओं का अंडक जो है, इनका निर्माण यहां होता है। तो आज हम पढ़ेंगे लघु बीजाणु धानी, यानी कि पराग कण जो है वो परागकोश में बनते हैं। और गैमेट्स आपने पढ़ा था, निषेचन कब होगा? गैमेट्स यानी कि युग्मक। युग्मक 2 प्रकार के होते हैं, नर और मादा। तो नर युग्मक जो है वो लघु बीजाणु धानी में बनते हैं, मादा युग्मक है वो वृहद बीजाणु धानी में बनते हैं। तो मादा युग्मक अंड कोशिका जो है वो होती है, और नर युग्मक परागकण। परागकण ये होते हैं। तो अब हम इस चैप्टर में सबसे पहले परागकण बनने की प्रक्रिया को समझेंगे। तो वो परागकणों का निर्माण यहाँ किस प्रकार से होता है। आपने पुष्प की संरचना देखी, अब मैं आपको ओरिजिनल पुष्प दिखाता हूं। देखिए, मैं नजदीक आता हूं थोड़ा। हाँ, दिख रहा आपको? अब देखिए, ये जैसे ये इसमें ये कई पुष्प है, तो ये पुष्प लगे हुए हैं। मैं आपको एक पुष्प दिखा रहा हूं। ये जो नीचे का ये भाग है जिसपे ये पुष्प पकड़ रखा आपने, ये तो है पुष्प व्रंत। और ये जो देखिए, ये हटा रहा हूं, ये है वो बाह्य दल, सेपल। ठीक है। और सारे समूह को, इनको बोलेंगे अपन बाह्य दल पुंज, यानी कि कैलिक्स। अब ये देखिए, इसमें दल कितने हैं? 1 2 3 4 5। अब इसको मैं थोड़ा खोलता हूं। ये देखिए, ये कैलिक्स है, दिख रहा आपको? ये पूरे समूह को कैलिक्स बोलेंगे, और एक दल को दल या पेटल।
अब देखिए, इसको मैं अंदर से खोल रहा हूं, नजर आ रहा है आपको? ये जो भाग दिख रहे हैं लंबे, ये तो पुंकेसर है, ये भाग पुतंतु, और ऊपर पराग कोष दिख रहे हैं आपको, ये द्विपालिक होते हैं। और ये बीचों बीच देखो, इसको हटाता हूं मैं, पुंकेसर और दल सारे हटा दिए। अब देखिए ये संरचना आपको नजर आ रही है, ऊपर वर्तिकाग्र, ये वर्तिका है, और नीचे ये अंडाशय है। तो अंडाशय ये पूरा तो है मादा जननांग जायाम, और वो पुंकेसर मैंने अभी दिखाए थे जो वो नर जननांग है। तो ये तो हुई पुष्प की स्ट्रक्चर। आवर्तबीजी पादपों में या पुष्पीय पादपों में नर जननांग कहाँ होते हैं? पुष्पों में होते हैं। और जो युग्मक गैमेट्स का निर्माण कहाँ होता है? वो परागकोश में, नर युग्मक का यानी कि परागकण का। और ये जो अंडाशय नजर आ रहा है, इसमें आप अगले चैप्टर में पढ़ोगे बीजांड की संरचना, जिसमें अंड कोशिका वगैरह हैं। तो अंड कोशिका जो होती है वो मादा युग्मक होती है। तो इनका संयोग जब होता है तब उसको निषेचन बोलेंगे, यानी कि दो नर व मादा युग्मकों के संलयन को ही निषेचन बोलते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे पराग कण के निर्माण की प्रक्रिया, जो लघु बीजाणुधानी में होती है, और इस पराग कोश में ही लघु बीजाणुधानी होती है। मैं अब इसकी पराग कोश की स्ट्रक्चर बताता हूं आपको, देखिए।